जय महाकाल। दूसरा प्रश्न है, गुरु किसे चुने, क्या गुरु बिना सिद्धि संभव है। जहाँ तक मैं भी आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिज्म के विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा विषय है तंत्र। तंत्र के लिए जहाँ तक प्रश्न है, तंत्र के संदर्भ में गुरु के अंदर सिर्फ एक योग्यता होनी चाहिए कि आपकी इच्छित विद्या का उसे ज्ञान होना चाहिए। आपकी इच्छित विद्या यदि मंगलाचमारी है, आपकी इच्छित विद्या लोना चमारी है, आपकी इच्छित विद्या गौजोगिन, श्यामा कौर मोहिनी, बुला की मसान, जाहर पीर बाबा, पूर्वी माता, कुछ भी आपकी इच्छित विद्या, उस इच्छित विद्या को वो सिद्ध करवा देने का उसे ज्ञान होना चाहिए। उसके पास वो क्रियाएं होनी चाहिए। उसके पास वो है नहीं है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये है उसे उस रास्ते का पता है या नहीं। अगर उसे उस रास्ते का पता है तो एटलीस्ट वो जहां तक गया है उससे एक स्टेप आपको निकाल देगा, अगर आप उसके रास्ते का, उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे तो। दूसरी बात, क्या गुरु नहीं है तो गुरु के बिना आप साधना नहीं कर सकते, सिद्धि संभव नहीं है। गुरु के बिना सिद्धि संभव नहीं है, वास्तव में सिद्धि नहीं संभव है, लेकिन साधना की जा सकती है। साधना का लाभ आपको प्राप्त होता है और सिद्धि भी मिल सकती है यदि साधक आपको। असल में क्या होता है कि आप सीधा ऐसा नहीं कह सकते, गुरु तत्व को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु आपका होना चाहिए। ये जरूर यहाँ पे आपके साथ हो सकता है कि आपका गुरु सजीव ना हो, निर्जीव हो। आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लो, शिव भी परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु माना जा सकता है, लेकिन गुरु तत्व के स्वरूप में आपको किसी को तो बैठाना होगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं, यदि आपका गुरु सजीव है अथवा निर्जीव है, आपके गुरु का शरीर अभी है या नहीं। अगर होगा तो आपको जो टेक्निकल बारीकियां हैं, जैसे अब एक आदमी वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं करता, एक छोटा सा बच्चा, और एक मैकेनिक की दुकान पे बैठ के पंचर लगाते लगाते वो सीख जाता है। अब उसने कौन सी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है, लेकिन गुरु के संरक्षण में रह के, जिसे हम एक तरह से कहें कि मृगवी दीक्षा, ठीक है, मृगवी दीक्षा के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को अपने पास रख करके उसे तैयार कर देता है, उसे वो चीज़ें सिखा देता है। कौन सी बहन बेटियां किसकी जा करके होटल मैनेजमेंट करके ससुराल में खाना बना रही हैं। सबने अपनी माँ को देख करके सीखा है खाना बनाना, सबने अपनी बुआ को, अपनी चाची मामी को देख करके सीखा है कोई भी चीज़ें बनाना, कपड़े सिलना। सबने जो नॉर्मल में जो भी लोग करते हैं ये सारे काम आपको किसने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, अपने आप से करते हैं। अनपढ़ लोग भी कर लेते हैं। अनपढ़ लोग क्या अच्छे दर्जी नहीं होते, अनपढ़ लोग क्या बाइक के अच्छे मैकेनिक नहीं होते, होते हैं। तो दूसरा विषय आप इसे कर सकते हैं। एक चीज और आती है कि सिद्धि अब मिलने में भी आपको दो तीन बातें हैं। आपका प्रारब्ध अगर प्रबल होगा तो आपका प्रारब्ध या तो आपको आपके गुरु तक पहुंचा देगा, या आपको बिना गुरु के मिले ही किसी ऐसे मार्ग पर प्रशस्त कर देगा जहां आकस्मिक रूप से कोई शक्ति आपके समक्ष आ जाएगी। और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। आप चौराहे पे एक सिगरेट सुलगा के अपने घर की तरफ पीते पीते आओगे, बीच रास्ते में कोई जिन्न आके आपसे सिगरेट मांग लेगा। कोई अमल नहीं, कोई साधना नहीं, कोई इत्र नहीं और कोई यंत्र नहीं। ऐसा हो सकता है, ये एक्सीडेंटल भी होते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंटल तब होते हैं जब आपके प्रारब्ध में ये होंगे, और आपके प्रारब्ध में नहीं है तो ये नहीं होंगे। दूसरी बात, आपकी क्रिया कितनी है। अब क्या होता है, अगर आप नदी की धारा में तैरते हो, यानी आपका प्रारब्ध आपको देने वाला है 3 साल बाद, आप मेहनत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो जो आपको 3 साल में मिलना है वो 1.5 साल में मिल जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जो 3 साल में मिलना था वो हो सकता है और लेट होकर 4 साल तक चला जाए। आगे कंपटीशन बढ़ जाए, कुछ और क्रिएट हो जाए, किसी तरीके के रेसिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न है कि गुरु किसे चुने। गुरु उसे चुने जिसके पास आपकी इच्छित विद्या हो। इसके अलावा गुरु का कोई लक्षण मैं नहीं मानता व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। दूसरी बात, क्या गुरु बिना दीक्षा सिद्धि संभव है। हाँ संभव है, लेकिन आपको उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट आप में होना चाहिए, आपके अंदर उतना साहस होना चाहिए कि आप इस चीज़ को सही ढंग से